श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 45वां प्रवचन जो है प्रारंभ हुआ है। परमात्मा का स्वरूप और उसकी स्तुति, जिसमें अध्याय 4 में मंत्र नंबर 19 से 22 की व्याख्या चल रही है। पेज नंबर 620 से आगे लेते हुए अब प्रतिमान का अर्थ क्या है कि भाई, एक ने कहा कि एक गवा नाम का जानवर जंगल में होता है। बोले कैसा होता है? कि गो सदृशो गवा, जैसी गाय होती है वैसा गवा होता है। फिर वह गाय ही क्यों नहीं है? बोले एक वैलक्षण्य है। गाय के गले में ललरी होती है, गलकंबल होता है, और गवे के गले में वह ललरी जो लटकती हुई होती है ना, वह नहीं होती है, और बाकी सब शरीर गाय सरीखा ही होता है। इसको उपमान बोलते हैं। बोले ईश्वर का उपमान, ईश्वर की तुलना, ईश्वर की बराबरी किससे की जाए? बोले न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका प्रतिमान कोई नहीं है। बोले धरती है, जैसे सब घटों में धरती व्याप्त है। बोले धरती तो सावयव पदार्थ है और अपने मंडल से ऊपर होती ही नहीं है। अच्छा, जैसे सब लहरों में जल होता है वैसे हो जल उपमान होवे। बोले जल भी तो परिच्छिन्न है, परिच्छिन्न ही है, बूंद बूंद करके है। जैसे सब बूंदों में जलत्व होता है वैसे होवे कि वह भी तो अपने वातावरण से ऊपर नहीं है। अच्छा, जैसे सब जेवरों में सोना हो वैसे होवे। बोले सोने में महाराज छेद कर दो तो छेद हो जाता है उसमें, और उसको पीस दो, उसको गला दो, कि यह सब बात तो ईश्वर में नहीं होती है। बोले अच्छा, जैसे सांस और वायु होवे ऐसे होवे कि यह भी चलने फिरने वाली चीज है। अच्छा, जैसा आकाश होवे ऐसा होवे। बोले आकाश में तो बहुत भारी पोल पट्टी है, उसमें सब समाये हुए हैं, उसमें तो दूसरों के रहने की जगह है। ब्रह्म में तो दूसरों के रहने की जगह नहीं है। बोले अच्छा, जैसा मन है, षट चक्र में चक्र की सृष्टि करने वाला मन हो वैसा होवे। बोले सपने में जो मन है वह तो संस्कार से ग्रस्त है, संस्कार के अनुसार स्वप्न की सृष्टि करता है। ब्रह्म में तो संस्कार ही नहीं है। बोले अच्छा, जैसे बुद्धि है ना रज्जू सर्प आदि में बुद्धि की उलट फेर है वैसे होवे। बोले उसमें कोई वृत्ति कोई व्यवहार ही नहीं है, अव्यवहार्यम, उसमें कोई व्यवहार ही नहीं है। तब ब्रह्म की उपमा किससे दी जाए? बोले न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका प्रतिमान माने उसके समान, उसका उपमान उपमा देने योग्य कोई दूसरी वस्तु नहीं है, वह वही है। अरे भाई, किसकी बात कर रहे हो? कि यस्य नाम महाध्यासः, जिसका नाम महान है, जिसका यश महान है, जिसका नाम ही ले लेकर महाराज लोग अपनी जिंदगी को उसके ऊपर खपा देते हैं। यस्य नाम महद, ओम का उच्चारण किया और विश्व तेजस प्राज्ञ का उल्लंघन करके, हिरण्यगर्भ ईश्वर का उल्लंघन करके ब्रह्म स्वरूप हो गए। उसका नाम ही महान है, महद से मिला देने वाला, अथवा उसका यश माने उसका ज्ञान प्राप्त हो जाएगा।
तो बंधन की निवृत्ति हो जाएगी, अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी, परमानंद स्वरूप मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा का यही है न कि उसको प्राप्ति की जाने पर, उसकी प्राप्ति हो जाने पर न स पुनरावर्तते रसम होर्वायम लब्ध्वा आनंदी भवती। वह मिल जाएगा भाई तो बड़ा मजा आवेगा। यही तो उसका यश है। उसका यश जो फैल रहा है कि मिल जाने पर मुक्ति होगी, मिल जाने पर तुम अविनाशी हो जाओगे, मिल जाने पर अज्ञान नहीं रहेगा, मिल जाने पर दुख नहीं रहेगा। उससे मिलो, उससे जरूर मिलो। उसका बड़ा भारी यश फैला हुआ है। यस्य महाध्यासो नमः। नाम, नाम को विशेषण कर दो। महान यश वाला जिसका नाम है उसका यश नहीं है। बोले यश किसका है? कि उसके नाम का है। महाद्यशो नाम, महदयशो यस्य तत् महदयशः। जिसका बड़ा भारी यश है उसका नाम है महद यश। जिसका नाम महद यश है और यस्य नाम महद, जिसका नाम महान है। क्यों कि यशः वही उसके यश को सूचित करता है कि उस परमात्मा को प्राप्त कर लोगे तो वह मिल जाएगा। प्रणाम भगवान। आज विराम। ओम शांति शांति शांति।